नमस्कार दोस्तों, जैसे ही पुरुष में उम्र बढ़ने लगती है, तो उनको एक समस्या सताने लगती है जिसको प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। जी दोस्तों, आज एक सज्जन आए जिनकी उम्र 61 साल है और उन्होंने बताया कि वो कोई क्लब के अंतर्गत एक हेल्थ चेकअप कैंप लगा था। उस हेल्थ चेकअप कैंप में उनको बुलाया गया था, तो बड़े शौक-शौक से गए और वहाँ ज जब गए तो उन्होंने उनका पीएसए टेस्ट करा लिया। वो मुझे बता रहे थे कि जनरली डॉक्टर लोग क्या है कि पीएसए टेस्ट एडवाइस नहीं करते हैं या कोई भी साधारण लैब में पीएसए टेस्ट आसानी से नहीं होता है, इसलिए उन्होंने कैंप में जाकर के पीएसए टेस्ट करा लिया और बिना किसी परेशानी के उन्होंने पीएसए टेस्ट तो करा लिया, लेकिन वो टेस्ट उनके लिए बड़ा परेशानी का सबब बन गया क्योंकि 60 साल की उम्र में उनका पीएसए 9 पॉइंट समथिंग आ गया। जो उनकी पहली रिपोर्ट है वो मैं बताता हूँ, 9.56 आ गया, जिसके बाद उनकी परेशानी स्टार्ट हो गई। 9.56 जब पीएसए आया तो उन्होंने और 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, 2-3 बार जाँच कराया और अभी भी नॉर्मल रेंज में नहीं आए, तो वो परेशान होकर के मेरे पास आए। और जब उनकी हम हिस्ट्री में गए तो हिस्ट्री में देखा कि उनको स्पाइन की ऑलरेडी परेशानी है और ये जो प्रोस्टेट है वो सामने से प्रोस्टेट है और पीछे वो स्पाइन पर है। तो इसलिए प्रोस्टेट का कैंसर जैसे एडवांस स्टेज में जाएगा तो वो स्पाइन में चला जाएगा और एक बार बोन कैंसर हो गया तो मेटास्टेसिस के कारण उसका इलाज बहुत आसान नहीं है। तो मैं यही सलाह दूँगा कि 40 प्लस उम्र में यदि आपको बार-बार पेशाब की हाजत लगती है, पेशाब करने में समस्या आ रही है, पेशाब रोकने में दर्द होता है, जलन होता है या फिर रुक-रुक के पेशाब आती है। यदि आप वॉशरूम में जाते हैं और आपके साथ जब कॉमन टॉयलेट में जाते हैं, तो आपके साथ 2 लोग बाहर निकल गए और आप फिर भी पेशाब कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रोस्टेट की परेशानी है। जब आप नहाने जाते हैं और हमेशा नहाने के बाद 2-3 बार या नहाते टाइम ही 2-3 बार पेशाब करते हैं, तो मतलब प्रोस्टेट की परेशानी हो सकती है। अगर रात को आपको 3-4 बार उठना पड़ रहा है पेशाब के लिए, तो ये भी प्रोस्टेट की परेशानी हो सकती है। लेकिन ये सारा परेशानी ब्लड शुगर वालों के साथ भी हो सकती है। जिनको ब्लड शुगर है, उनको भी बार-बार पेशाब जाने की हाजत लगती है। पीएसए जो है, वो स्पेसिफिक टेस्ट है कि हम जान सकते हैं कि जो प्रोस्टेट है वो साधारण बीपीएच है या फिर प्रोस्टेट में कैंसरस चेंजेस आ रहे हैं। तो यदि आपका पीएसए बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप बिल्कुल देर न करें, डॉक्टर को दिखाएँ और बेहतर है कि प्रोस्टेट का एक एमआरआई करा कर के देखें। लेकिन मेरी सलाह है कि एमआरआई जब भी कराने जाएँ तो प्रोस्टेट के साथ-साथ स्पाइन जो लंबर स्पाइन है उसका एमआरआई भी कराएँ सो दैट कि हम ये समझ सकें कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो किस स्टेज में है। आप देख रहे हैं स्टेज ऑफ कैंसर, अगर प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ता चला जाएगा तो वो उसके कारण धीरे-धीरे उनको डॉक्टर्स को टेस्टिस निकालना पड़ जाता है। पहले प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे, फिर पैन ऑर्किक्टोटॉमी करेंगे, उसमें टेस्टिस निकाल देंगे, उसके बाद भी परेशानी बढ़ जाती है, तब लोग हमारे पास आते हैं। कई बार तो कैथेटर लग जाता है और डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आपको कैथेटर से ही पेशाब अब आगे करना रहेगा, तो लोग कैथेटर लगा कर के हमारे पास निकलवाने के लिए आते हैं। तो इन स्टेज से बचने के लिए मैं आपको सलाह दूँगा कि आप सीधे हमारे पास आएँ और 50 मिलीसिमल पोटेंसी की जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, वो शुगर जो पेशेंट हैं उनके लिए भी लाभदायक है। हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में दवाई देते हैं, तो लेने में भी आसान है, कोई मीठी दवाई नहीं होती है। उससे प्रेस्टेट प्रोस्टेट की साइज़ भी कंट्रोल होगा, पीएसए भी कंट्रोल होगा और आपका शुगर भी कंट्रोल होगा। और साथ ही उम्र बढ़ने के साथ-साथ जो आपको शारीरिक कमज़ोरी आती है, वो भी नहीं आएगी। तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9826042287। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9826042287। यदि आपकी उम्र 45 साल प्लस है तो आप आपके प्रोस्टेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।